आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा मंडल में पार्ट 5 वायुमंडल पढ़ेंगे। नोटबुक पर लिखिए आप लोग वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल किन किन गैसों से बना है इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए एक सर्किल बनाते हैं और उसमें देखते हैं वायुमंडल में गैसों का कितना कौन सा भाग है। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें पाई जाती हैं, वैसे कई पाई जाती है। मुख्य रूप से एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है जो हम लोग सांस लेते हैं ना। तो नाइट्रोजन जो आपका है वो सबसे ज्यादा, कौन सा ज्यादा है? नाइट्रोजन ज्यादा ना। और उसके बाद आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका 21% है। कितना परसेंट है? 21%। और नाइट्रोजन आपका 78% है। कितना परसेंट है? 78%। 21 और 78 अब बचा क्या? कितना परसेंट बचा? 1% में बाकी सब गैसें हैं। तो पूरे वायुमंडल में 100% गैसों में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य। अन्य में कार्बन है, हीलियम है, मोनोकार्बन है, जो हल्की गैस होती है जो ऊपर रहती है वो है। तो हमारे वायुमंडल में यही मुख्य गैसें हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सांस अपने अंदर खींचते हैं ना। जब निकालते हैं तो कार्बन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना। इस तरह से जो है गैसों का वितरण है। अब हम वायुमंडल में देख लेते हैं गैसों का वितरण कैसा होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी पर मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से शांत रखना है ताकि कंफर्म रहे कि पृथ्वी ही है। लग रही है ना पृथ्वी है? ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर जो वायुमंडल की परतें हैं वो कितनी ऊंचाई पर, कौन सी परतें हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो पहली परत है, वायुमंडल की पहली परत है, इसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ। इसको नोट करते रहिए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में जान लीजिए। क्षोभ मंडल जो है ये 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 10 से 15, लेकिन कहीं कहीं 8 से 15 भी लिखा हुआ मिलता है ना। मतलब ये ध्रुवों पर 8 और विषुवत रेखा पर 15-16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ये क्षोभ मंडल में क्या होता है इधर देखिए। जो क्षोभ मंडल है इसी में सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। यानी यहीं पे बादल बनता है, यहीं पे बरसात होती है ना? और इसी मंडल में बिजली कड़कती है ना? इसी मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इस मंडल का मतलब समझ गया। जितना मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इस मंडल में हवा भी चलती है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। जो बादल बनता है, पानी बरसता है, तो वो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। इसको आप लोग याद रखिए। दूसरा आता है, दूसरा मंडल है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। इसकी ऊंचाई 100 किमी तक, मतलब धरती से 100 किलोमीटर ऊंचा तक जाएंगे तो इसकी ऊंचाई आप पाएंगे। समताप मंडल की विशेषता क्या है? इसमें जो है, जो आपका क्षोभ मंडल है, इसमें जब ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान घटता है, लेकिन समताप मंडल में आप जब जाएंगे तो समताप मंडल में तापमान समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। यहाँ पे कोई बादल नहीं है, यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, एकदम क्लीन रहता है। इसीलिए इसमें जो है जो हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज इसी मंडल में चलता है। ज्यादा हो गया। हवाई जहाज जो है वो इसी मंडल में चलता है, उड़ता है। और ढेर सारी जो भी हम आसमान में चलाते हैं, जेट विमान या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है इस परत में वो उड़ाई जाती है। इसलिए ये जो है साफ होता है, यहाँ पे बादल नहीं होते हैं, स्पष्ट दूर तक दिखाई देता है ना। तो ये आपका जो है समताप मंडल ना, इसमें तापमान समान रहता है। ठीक है। ये दूसरी परत है। कौन सी परत है? ये पहली है और ये जो है दूसरी परत। अब अच्छा, यहीं पर जो है आपकी एक लेयर यहाँ पे मिलती है जो ओजोन परत के नाम से जानी जाती है। कौन सी परत? ओजोन परत। ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, तो उनको ये रोकती है। क्या करती है? रोकती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर ये परत नहीं होती, इसको जो है ओजोन परत बोलते हैं, ये अगर परत नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था ना। तीसरा मंडल जो है
वायुमंडल का तीसरा मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। मध्य मंडल। मध्य मंडल 100 किलोमीटर और बढ़ जाइए, 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल। मध्य मंडल ठंडा मंडल है। यह जो है यहाँ पर तापमान मतलब इतना ठंडा रहता है कि जो भी जैसे उल्कापिंड गिरता है तो इस मंडल में आकर वह बुझ जाता है। जितनी उल्कापिंड की घटनाएं आप देखते हैं ऊपर से आती है तो वो इसी मंडल में आकर बुझ जाती है। धरती पर कभी कभी गिरती है तो बुझी हुई उल्कापिंड गिरती है, जलता हुआ। तो ये मध्य मंडल है। इसमें और हल्की कैसे मिलती है ना। मध्य मंडल के बाद जो हमारा एक मंडल और आता है, इसको हम बोलते हैं आयन मंडल। कौन मंडल बोलते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल इसमें हल्की कैसे होती है ना। और जो हम टीवी रेडियो देखते हैं तो वो जो है यहीं से ट्रांसफर होती हैं और हमारे घरों तक पहुंचती हैं। जो भी किरण होती है जो पृथ्वी से प्रसारण होता है तो वो यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर रेडियो एक्टिव जो भी किरण है तो वो सीधे हमारे टीवी रेडियो में आती है। और ये 300 से अधिक किलोमीटर तक है ये। और अंतिम मंडल जो आता है वो है वही मंडल, वाह मंडल। वाह मंडल ये 800 किलोमीटर तक है। इसमें छोटी छोटी मतलब हल्की गैसें पाई जाती है। जो हल्की गैसें होती हैं वो इसमें पाई जाती है। इस तरह से हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्थिर है और सबका काम अलग अलग है। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।